यहाँ के जो 41 बिल्डिंग का मुद्दा चल रहा है, उस अनुषंग के उसके बारे में अग्नि सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया है। मैं सभी गांव मौजू एक्चुअली यहाँ का जो 41 बिल्डिंग है, जो सर्वे नंबर 22, सर्वे नंबर 23, सर्वे नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 और सर्वे नंबर 83, यहाँ के जो लगभग प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है 35 एकड़ प्रॉपर्टी है। 35 एकड़ प्रॉपर्टी में लैंड ओनर 3 है। एक लैंड ओनर है हरिभाई पटेल, उनकी फैमिली मतलब ईश्वर हरिभाई पटेल, गजानंद हरिभाई पटेल, दिलीप हरिभाई पटेल, नारायण हरिभाई पटेल, सोमदास हरिभाई पटेल। दूसरा जो शहर है वो शहर है छुटूलाल मोतीलाल पटेल, और तीसरा जो शहर है वो शहर है धीरजदास सुखलाल पटेल, रमनलाल सुखलाल पटेल, रामदास सुखलाल पटेल और मोहनलाल सुखलाल पटेल। और इनके जो है अभी यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक है कि ये जो टोटल लैंड है, जो महानगर पालिका बोल रही है कि एसटीपी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और डंपिंग ग्राउंड के लिए रिजर्वेशन है 35 एकर्स लैंड, बट माननीय उच्च न्यायालय में जो गए हैं वो खाली 1/3 शेयर, मतलब जो 30%, 33% जिनका शेयर है वो गए हैं, और उनके बिहाफ में अजय किशोर शर्मा जो उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है। माननीय उच्च न्यायालय में वसई विरार शहर महानगर पालिका के तरफ से जो एफिडेविट सबमिट किया गया, वो एफिडेविट में उन्होंने स्पष्टपणे ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो रहीवासी है, उनको किसी भी प्रकार की पार्टी माननीय उच्च न्यायालय की जो दावा चल रहा है उसमें की नहीं गई है। तो माननीय न्यायालय को विनती है कि पहले वो दावे में जो रहीवासी है वो पार्टी बनाए गए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखी नहीं गई। माननीय न्यायालय की दिशा भूल करके ये ऑर्डर जो है वो निकाल ली गई 8 जुलाई का जो ऑर्डर है। उसके बाद में रहीवासियों की तरफ से अग्रिसेना ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल किया। वो स्पेशल लीव पिटिशन में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा बताया है कि in these circumstances, we have not viewed that notwithstanding with the dismissal of the special leave petition, the occupants are at liberty to approach the government authorities for a commensurate scheme of rehabilitation. मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो वसी विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनको पता है, उनको ये किया गया है कि यहाँ पे आपको लिबर्टी है, आपकी जा सकते हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आने के बाद इमीडिएटली हम लोग ने वहां पे एक प्रपोजल पुटअप किया कि जैसा उल्लासनगर में और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में जो बांधकाम है जो रेगुलराइज किए गए, उसी धरती के ऊपर अपना वसई विरार महानगर पालिका में जो भी बांधकाम है वो नियमित करा दिए जाए। उन्होंने ऐसा ही बताया कि म्हाडा, एसआरए, उसके बाद में क्लस्टर, ऐसी कौन सी स्कीम अगर इनके लिए आप ला सकते हो तो ऐसी स्कीम आप लाओ, तो ये जो रहीवासी है बेघर ना होके रहीवासी को घर के बदले घर मिले। उसके बाद में महानगर पालिका ने माननीय उच्च न्यायालय में एक एफिडेविट सबमिट किया कि बिकॉज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता लागू थी उसके बदौलत हम लोग थोड़ा कार्रवाई नहीं कर पाए, इसके लिए हम लोग को 31 जनवरी 2025 तक का टाइमिंग दे दो, हम लोग पूरा थोड़ा कार्रवाई कर दे। वापस हम लोग जो रहीवासी है उनकी तरफ से वापस एक बार हम लोग ने सर्वोच्च न्यायालय में जाके न्याय मांगने का प्रयास किया। हम लोग ने अलग एक स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल किया। जो लोग पिछली याचिका में नहीं गए थे उनकी तरफ से हम लोग ने वापस एक बार स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें ऐसा कहा कि आपको उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता है, आप उच्च न्यायालय में जाके दाद मांग सकते हो। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो नगर रचना विभाग है उन्होंने 18 दिसंबर 2024 को माननीय आयुक्त वसई विरार शहर महानगर पालिका उनको उद्देशित करके एक पत्र लिखा। वो पत्र में उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। खाजगी जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी सदरहू जमिनीचे जमीन मालक, प्रत्यक्ष अनधिकृत बांधकाम करणारा विकासक, ठेकेदार तसेच अनधिकृत बांधकाम करून त्याची त्रयस्थास विक्री करणारे यामध्ये जमीन मालकाने त्यांचे खाजगी जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम सुरू होऊ न देणे ही जबाबदारी असून अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकाम सुरू केल्यास जमीन मालकाने जमीन महसूल अधिनियम तसेच इतर अधिनियमांतर्गत संबंधितांविरुद्ध बांधकाम सुरू होते तेव्हा
अथवा प्रगतीपथावर असताना सदर बांधकाम थांबविण्याकरता कायदेशीर मार्ग अवलंबला अथवा नाही याबाबतची वस्तुस्थिती महानगरपालिकेच्या पत्रामध्ये दिसून येत नाही. तसेच संबंधित जमीन मालकाची जर त्यांचे अपरोक्ष त्यांच्या जमिनीवर कोणी अनधिकृत बांधकाम करून विकत असेल तर बांधकाम करणाऱ्यावर व विकत घेणाऱ्यावर ट्रेसपास किंवा इतर गुन्हा का दाखल केला गेला नाही याचाही कारणबोध होत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये खाजगी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे झालेली असल्याने विकासक तसेच जमीन मालकांचा दोष सहभाग आहे अथवा नाही किंवा कसे याबाबत महानगरपालिकेने छानबीन करून सर्व संबंधितांविरोधात अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करणे अभिप्रेत असल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. मतलब महाराष्ट्र शासन का जो नगर रचना विभाग है उन्होंने स्पष्टपणे ऐसा कहा है कि जब से बांधकाम चालू हुआ था तो जो जमीन मालक है जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है उन्होंने वहां पे कुछ कंप्लेंट्स क्यों नहीं किया. उनका ये दायित्व बनता था कि वहां पे जाके जो अनधिकृत बांधकाम चल रहा है वो रोके. आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कंप्लीट 2008 में किया और दूसरा कंप्लीट इन्होंने 2020 में किया. तो 12 साल का जो पीरियड है वो 12 साल के पीरियड में यहाँ के जो वहाँ के जो बिल्डर्स है जहाँ ये जमीन डेवलप जिन्होंने किया है वहां पे वो लोग उनके आंखों के सामने सब कंस्ट्रक्शन हुआ. तो फिर ऐसा उसमें क्या हिडन फैक्ट्स है, अदृश्य शक्ति ऐसी कौन सी है जो अभी रिजर्वेशन चेंज होने वाला है करके उनको जमीन मालक उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर को ऐसा समझ में आया है कि अभी रिजर्वेशन हट जाएगा, ये प्लॉट आर जोन में जाएगा तो ऐसा करना क्रमप्राप्त है, उचित है. उन्होंने 12 साल कार्यवाही क्यों नहीं किया. और महानगर पालिका उनके एफिडेविट में माननीय उच्च न्यायालय के एफिडेविट में ऐसा कहती है कि जो लोग वहां पे रहते हैं उनको तो पार्टी किया गया नहीं है. तो बिना उनका सुने न्यायालय ने आदेश जो पारित किया है मतलब न्यायालय की भी हाथ से तो दिशाभूल की गई है. न्यायालय के सामने भी माननीय न्यायालय के सामने भी ये फैक्ट्स लाए नहीं गए. अभी मसला अगर 10 एकड़ का है जो माननीय उच्च न्यायालय में गए तो पूरे 35 एकड़ में कार्रवाई क्यों हो रही है. इस संबंध में पालघर जिला के खासदार हेमंत जी सावरा साहब, नालासोपारा के आमदार राजन जी नाइक साहब, हमारे कैलाश ये हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इन्होंने भेंट की और संबंधित विषय में सकारात्मक बात कैसी आए, सकारात्मक उनका अप्रोच कैसा निकले, उनको वो मुद्दा जो चल रहा है वो कैसे हल हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है. एक बार नहीं, दो 3 बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बैठ की सबसे विनती कर रहे हैं कि इसमें प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो घर है वो घर बेघर ना हो तो घर के बदले में उनको घर मिले. ये हमारा प्रयास लगातार चालू है.